تو पैगाम मैं देने आया हूं, यही तो जो है वो तहरीर मैंने करबला की रेत पर अपने खून से रकम करनी थी कि ये सर कट सकता है लेकिन झुकेगा तो सिर्फ अपने मालिक की चौखट पे झुकेगा। यजीद के सामने ये सर झुक नहीं सकता है। तो हजरत इमाम हम्माम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के तपते हुए रेगजार में जब 72-73 लाशें खैमों के सामने पड़े थे और इतने जख्म कलेजे पे थे, रावी कहता है कि जब आपकी कमीज उतारी गई तो 113 सुराख उसमें तीरों के थे, 33 जख्म नेजों के थे, 34 घाव तलवारों के थे, इतने जख्म जिस्म के अंदर और जिस्म चूर है जख्मों से। लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने जब पेशानी सजदे में रखी तो आखिरी लफ्ज ये थे, अल्लाहुम्मा रसन बिक़ज़ाइका व सब्रन अला बलाइका तस्लीमन ले अमरिका सुबहान रब्बियल आला। मालिक तेरी तकदीर पे राजी हो गया हूँ, मालिक जख्म से पे भी मैं मुस्कुरा रहा हूँ, मालिक तेरी तरफ से जो दुख आए मैंने उनको कबूल किया, जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुल्ले डावा। मालिक मैं सब कुछ कबूल किया, हुसैन तेरी रजा पे राजी है, मेरे मालिक तू भी बता तू भी हुसैन पे राजी हुआ है कि नहीं हुआ है। आवाज आ रही थी इस प्यासे पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। औरों ने भी सजदा किया पर इसका अजब अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। ए हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम, नाज़िश आले नबी तुम पर सलाम। आज लहजा भी दम तोड़ रहा है और सूरज भी दर्द गुरूब से जर्द हो रहा है। वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं कि मैं इस मजमून को छेड़ूं। आओ हम सलाम करते हैं। ये सूरज सामने चमक रहा है, मैं यहाँ बैठा सोच रहा था कि हमने तो नहीं देखा है सूरज, दोपहर का वो मंजर तुमने तो देखा था जब करबला में हुसैन का सर कटा था, जब घर लुटा था, जब खेमों को आग लगी थी, जब सकीना रो रही थी और जब घोड़ा खाली पलटा था और सकीना पूछती थी घोड़े तू खाली आ गया है, हुसैन कहाँ छोड़ आया है। आज ये सूरज ये चमक चमक के वो हमें कहानी सुना रहा है और हमें पैगाम दे रहा है कि नबी के नाम पे हुसैन ने तो सर कटा दिया। आज तुम कहते हो दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है, तुम शोर डाल रहे हो। जिनके लिए मस्जिदों में कालीन बिछे हुए हैं, गर्म पानी दस्तयाब है और उनके लिए मस्जिदों में आसाइशें मौजूद हैं, और फिर भी वो कहते हैं दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है। जरा देखो हुसैन इब्ने अली को सजदे में सर रख के, पेशानी रब के हुजूर रख के हुसैन इब्ने अली कह रहे हैं मालिक मैं सर कटा के भी तेरे हुजूर हाजिर हूं और तुझ पे राजी हूं, तू भी बता कि तू भी हुसैन पे राजी है या नहीं है। ए हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम, नाज़िश आले नबी तुम पर सलाम, तुम पे लाखों रहमतें लाखों सलाम। ए शहीदाने मोहब्बत के इमाम, लाला गूं लाला बदन लाला चमन, ए चमन अंदर चमन, जिंदगी ही जिंदगी तेरी हयात, ए हयात अंदर हयात, इफ्तिखारे मिल्लते बैजा है तू, रब्बे काबा की कसम यकता है तू। फख्र का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। आज हम नाज करते हैं हुसैन इब्ने अली पे, हम आ हुसैन वाले नहीं हैं, हम वाह हुसैन वाले हैं। वाह हुसैन तेरी अजमत को सलाम। इतने जख्म कलेजे पे हो तो खड़ा नहीं हुआ जाता, लेकिन जबर के खिलाफ कितनी कुव्वत से खड़ा है। हुसैन इब्ने अली ने अपना नमूना लोगों के सामने रखना था। तो इकबाल कहता है सुरखरू इश्के गयूर अज खूने शौकिए ई मिसरा अज मजमूने। यजीद मिट गया, यजीद का नाम मिट गया, उसका तशख्खुस मिट गया। हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है। मरता तो वो है जिसकी फिक्र मर जाए, मरता तो वो है जिसका नस्बुलैन मर जाए, मरता तो वो है जिसका मिशन खत्म हो जाए। हुसैन का नस्बुलैन जिंदा, हुसैन की फिक्र जिंदा, हुसैन का मिशन जिंदा, हुसैन जिंदा, हुसैन का नाना भी जिंदा। आज भी हजारों करोड़ों अरबों इंसान हुसैन का नाम लेके जी रहे हैं। मैं कहता हूं अगर कोई यजीद का नाम भी लेता है तो वो सर झुका के देता है। कैसा तुम्हारा लीडर है जिसका नाम लेते हुए भी तुम्हें शर्म आती है? नाम लेने से पहले सर झुकाते हो, नाम लेते हुए पसीना पसीना होते हो, नाम लेने के बाद मुंह छुपा लेते हो। तुम्हें अपने कायद और अपने लीडर का नाम लेते भी शर्म आती है, और जब हमारे लबों पे नाम हुसैन आता है हमारा कद ऊंचा हो जाता है, हमारा सर फख्र से बुलंद हो जाता है। फख्र का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। तो हुसैन इब्ने अली ने
किसी ने कहा था कि ये दो शहजादों की जंग थी, तो किसी ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा करबला जंग थी अगर दो शहजादों की, कलम में जोर है तो लिखो हुसैन हार गए, लहजे में तनतना है तो लिखो हुसैन हार गए, अंदाज में जोर है तो कहो हुसैन हार गए। जमाना कल भी कहता था, जमाना आज भी कहता है, हुसैन कल भी जीता था, हुसैन आज भी जीता है। जब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर नबर काट लिया गया और खोली बिन यजीद ने नेज़े की नोक पे उसको रखा, वैसे रुख सर का जमीन की तरफ से, किसी ने क्या कहा बां के सर नेज़े पे और सुए जमीन है रुख, यानी सजदाए सानी की है आरज़ू। रकत के दो सजदे होते हैं, एक सजदा हुआ था कि सरे अनवर जुदा कर दिया गया, जब नेज़े की नोक पे था सर तो रुख जमीन की तरफ से था। शायर कहता जरा गौर से देखो सरे हुसैन क्या कह रहा है। सरे हुसैन की पेशानी जमीन की तरफ है, पेशानी में दूसरे सजदे की आरज़ू मचल रही है। तो जब इमाम हुसैन का सर खोली ने नेज़े की नोक पे चढ़ाया, उसने तो ये कहना चाहा था कि हम फतह याब हुए और देखो हमने सर काट लिया। किसी ने कहा जरा गौर से देखो, ये तो सर कट के भी सर बुलंद है, ये सर कट गया फिर भी सर बुलंदी नहीं गई है, इसका बांकपन फिर भी नहीं गया है। हुसैन का सर कल भी ऊंचा था, हुसैन का सर आज भी ऊंचा है। उसका नाम जिंदा, उसका पैगाम जिंदा, उसकी फिक्र जिंदा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये करबला के वो शख्स हैं जिन्होंने सारा मंजर अपनी आंखों से देखा था। इतने दुख किसी को नहीं पहुंचे जितने ज़ैनब और ज़ैनुल आबिदीन को पहुंचे हैं। सब मंजर खुली आंखों से देखा। 14 साल की उम्र है, बीमार हैं, तारीख बताती है उसके बाद सारी जिंदगी हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने ठंडा पानी नहीं पिया। जब पानी पीने लगते तड़पने लगते, कहते मुझे सकीना की प्यास याद आती है, मुझे अली अस्कर का तड़पना याद आता है। सारी जिंदगी फिर ठंडा पानी नहीं पिया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ये सारा मंजर खुली आंखों के साथ देखा था। और फिर आपने दमिश्क के बाजारों में भी और कूफे की गलियों के अंदर भी सरों का ये काफिला अपनी क़यादत के अंदर जो है वो गुजारा था। जब यजीद के दरबार के अंदर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पहुंचे तो यजीद ने पहले तो जो है वो दुख का इजहार किया। बाज लोग यहाँ से यजीद की बरियत का ऐलान करते हैं। यहाँ किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि कातिल की पशेमानी मकतूल की अहमियत को तो बढ़ा सकती है, लेकिन उसके दामन से कत्ल के दाग को नहीं धो सकती। तो उसने ये सब कुछ किया, ये बस उसके टसवे थे जो वो बहाने लगा। लेकिन बाद में उसने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दांतों के ऊपर जो है वो छड़ी मारना शुरू कर दी। तो हजरत अबू बरज़ा असलमी सहाबी रसूल वहां मौजूद थे, वो खड़े हो गए, उठ गए, बदन कांपता है उनका। कहने लगे जालिम इरफा कदीबा का, यहां अपनी छड़ी हटा ले। मैंने अपनी इन आंखों से देखा है कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यल से मोहू, हुजूर ने इन होंठों को खुद चूमा है। तो यह कह के आप दरबार से निकल गए और रोते थे और आपके बदन पे कपटी भी तारी थी। बाद में यजीद ने कहा हजरत गलती हो गई और ये मैं नहीं चाहता था, बताएं आपकी कोई शर्त हो। तो आपने फरमाया मेरी 4 बातें मान लो। उन 4 बातों में एक बात यह थी कि सरे हुसैन और सरे शहीदा हमारे सुपुर्द कर दो ताकि हम करबला जाके इनकी तदफीन कर सकें। दूसरी ये था कि हमें मदीना हिफाजत से पहुंचा दो। तीसरी शर्त यह थी कि मुझे जो है वो जुमे का खुतबा देने की इजाजत दो आज दमिश्क जामे मस्जिद के अंदर। चौथी बात आपने ये फरमाई कि कातिलाने हुसैन जो है वो मेरे सुपुर्द करो। उसने कहा हाँ कौन है कातिल हुसैन का? लोगों ने कहा खोली है। खोली ने कहा मैंने कत्ल नहीं किया, ये सनान बिन अंस नखी ने किया है। सनान बिन अंस नखी को कहा हाँ तू बता। कहने लगा मैं कत्ल क्यों करना था, ये तो शिमर जिल जोशन ने किया है। शिमर जिल जोशन को कहा तू बता। कहने लगा मैंने कत्ल नहीं किया, मेरा कौन सा हुसैन ने कुछ बगाड़ा था, कत्ल उसने किया है जिसकी हुकूमत को खतरा था। तो ये है वो है कातिल हुसैन का। अब यजीद कहने लगा तुम्हारी ये शर्त तो मैं पूरी नहीं कर सकता, ये बात तो पूरी नहीं कर सकता, अब खुतबा दे लो। अब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन खुतबा देने के लिए खड़े हो गए। खताबत तो इस घर की लौंडी है, जब ये बोलते हैं तो हिकमत के मोती दोलते हैं। जो ही इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हुए, 14 साल उम्र है और दमिश्क की जामे मस्जिद है, यजीद भी बैठा था, यानी सल्तनत भी थे, अवाम का भी हुजूम था। जब आपने खुतबा शुरू किया लोग ज़ारो फ़िता रोने लगे और आपने अहले बैत के मनाक़िब जब लोगों के सामने रखे
تو یزید گھبرا گیا کہ کہیں لوگ میرے گریبان تک نہ پہنچے. اس نے مؤذن کو اشارہ کیا جلدی جلدی اذان پڑھو. تو جب اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر تو حضرت شہزادہ زین العابدین نے کہا کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. جب شہادتین کا کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, حضرت امام زین العابدین نے اس کے جواب کے اندر کہا ہاں ہاں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اس کی گواہی ہم نے خون سے دی ہے, ہم نے اپنے لہو سے دی ہے اس کی گواہی. اور پھر اس کے بعد جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ لفظ آئے تو حضرت امام زین العابدین نے کہا یزید دیکھ اب اذان کے اندر تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے؟ آج بھی منبر پہ میرے نانے کا نام ہے. تو یزید مر گیا, اس کا نام مر گیا, اس کا تشخص مر گیا. حسین کل بھی زندہ تھا, حسین آج بھی زندہ ہے. حسین کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں بھی زندہ تھا, کوفے کے بازار میں بھی زندہ تھا, اور دمشق کی جامع مسجد میں بھی زندہ تھا, مدینے میں بھی زندہ, مکے میں بھی زندہ, کابل میں بھی زندہ, کندھار میں بھی زندہ, قلعہ جنگی میں بھی زندہ, تورا گھوڑا میں بھی زندہ, موصل میں بھی زندہ, بغداد میں بھی زندہ, غزہ کی پٹی میں بھی زندہ, فلسطین میں بھی زندہ. آج حسین کی زندگی اور حسین کا باقپن دنیا کو بتا رہا ہے, بش کو بتا رہا ہے تیرے منہ پہ تماچا حسین مارے گا. زمانہ بتائے گا کہ حسین کل بھی زندہ تھا, حسین آج بھی زندہ ہے. حسین کی فکر لے کے اٹھو اور پوری دنیا پہ چھا جاؤ اور زمانے کو بتاؤ کہ ہم حسین ابن علی کے سپاہی ہیں. صرف محرم کے دن آنسو بہا لینے سے کچھ نہیں ہوگا. کیا صرف محرم حسین کا مہینہ ہے؟ نہیں, سب پورا سال حسین کا ہے, پوری زندگی حسین کی ہے, پورے زمانے حسین کے ہیں. یہ صرف عاشور کا دن یا عاشور کی شب ہی حسین کی نہیں, سارے زمانے حسین کے ہیں. کل بھی حسین کا تھا, آج بھی حسین کا ہے, کل بھی حسین کا ہوگا. آؤ اٹھیں, قرآن کو لے کر کے حسین ابن علی نیزے کی نوک پر بھی چڑھ کے قرآن سنایا, اور آج ہم اسی قرآن کی دعوت کو لے کر کے اٹھیں اور حسین ابن علی کے